क्या खुदा देता है? अहले सुन्नत का अकीदा है जर्रे जर्रे का अता करने वाला खुदा है, इसमें कोई शक नहीं। औलाद खुदा देता है, इज्जत खुदा देता है, दौलत खुदा देता है, शोहरत खुदा देता है, दुनिया की हर नेमत खुदा देता है। लेकिन जब रसूल पाक ने फरमाया खुदा देता है मैं बांटता हूं, तो जब सब खुदा देता है तो ये भी कहना पड़ेगा कि सब मुस्तफा बांटते हैं। औलाद खुदा देता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर मेरे मुस्तफा औलाद बांटते हैं। ईमान खुदा देता है, मगर इसको भी मानना पड़ेगा ईमान मुस्तफा बांटते हैं। इसीलिए अगर कोई जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे और वो ये कहे कि मैं हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों को मानता हूँ, सारे रसूलों को मानता हूँ, सारी आसमानी किताबों को मानता हूँ, जन्नत को भी मानता हूँ, जहन्नम को भी मानता हूँ, सब मानता हूँ, मगर आमिना के लख्ते जिगर मोहम्मद अरबी को मैं नहीं मानता, मैं उन्हें नबी नहीं मानता। उलमा ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी क्या बात है, नजद देवबंद से भी जा करके अगर फतवा आप मालूम करेंगे तो वहां से भी यही फतवा आएगा कि जो रसूल पाक को न माने, लाख ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, वो सब कुछ हो सकता है मगर वो साहिब ईमान नहीं हो सकता है। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया और बड़े ही एतमाद के साथ फरमाया, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा देता है, इस पर हमारा ईमान है, इसीलिए तो हम उसकी इबादत करते हैं और अपनी पेशानी को ही नहीं बल्कि नाक को भी जमीन पर रगड़ते हैं। ये बंदगी का इजहार है। खुदा देता है तो हम उसकी इबादत करते हैं और मुस्तफा दिलाते हैं तो उनसे मोहब्बत करते हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, रब है मुअती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। खुदा देता है तो हम उसकी इबादत करते हैं, मुस्तफा दिलाते हैं तो उनसे मोहब्बत करते हैं। अब इस मोहब्बत को बाज़ जालिमों ने कहा ये तो शिर्क है, क्यों तुमने नबी से मांग लिया? नबी कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। तो आला हजरत फरमाते कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कलमा पढ़ करके पहला हिस्सा पढ़िए सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मत पढ़िए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार न करिए, देखें जन्नत में चले जाएंगे, देखें जन्नत में चले जाएंगे, देखें जन्नत में चले जाएंगे। तो कहना पड़ेगा जन्नत कौन दे रहा है? मेरे मुस्तफा दे रहे हैं। जन्नत की बहारें किसके सदक़े में हैं? मुस्तफा जान रहमत के सदक़े में है। कोई खुदा को लाख मानने का दावा करता रहे मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर वो तस्लीम न करे, उनकी नबूवत को, उनकी रिसालत को अगर वो न माने तो वो कभी भी मोमिन नहीं हो सकता है। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, ये हदीस कहती है, ये 1400 साल की तारीख कहती है, बल्कि 1400 साल की तारीख क्या पूरी कायनात का जर्रा जर्रा कहता है कि वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की जान है तो तुझे एक ने एक बनाया। खुदा बेमिसलो बेमिसाल है, उसका कोई शरीक नहीं, मगर उसने जो महबूब बनाया उस महबूब को ऐसा ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। हुस्न दिया तो बेमिसाल, उस इल्म दिया तो बेमिसाल, सखावत का मादा दिया तो बेमिसाल, एक ने एक बनाया। खुदा एक है, वहदहुला शरीक है, उसकी जातो सिफात में कोई शरीक नहीं और उसने अपना महबूब भी बेमिसलो बेमिसाल बनाया। एक ने एक बनाया, ना खुदा की कोई मिसाल है और उसने जो महबूब बनाया उस महबूब की भी कोई मिसाल। सुभान अल्लाह। और ये आला हजरत ही नहीं कह रहे हैं, इमाम बूसीरी की बारगाह में चलिए, 700 साल पहले के बुजुर्ग की बारगाह में चलिए, जिन्होंने कसीदे बुर्दा लिखा है उनकी खिदमत में चलिए। अरब दुनिया जिसका विर्द करती है उस कसीदे को पढ़िए,
बाज लोग समझते हैं कि ये सुन्नी अकीदा वाले सिर्फ हिंदुस्तान और फला फला मुल्क में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शर्क से लेकर गर्ब तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक मुस्तफा के दीवानों की अक्सरियत आज भी दुनिया में पाई जाती है। यही वजह है कि रबीउल अव्वल शरीफ का ये मुबारक महीना जब शुरू होता है, पूरी दुनिया पुकारती है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। सुभान अल्लाह सुभान। हजरात, दाफिउल बला कॉन्फ्रेंस रखी है इन्होंने। बला के माने होते मुश्किल और मुसीबत। दाफे का मतलब होता है दूर करने वाला। दाफिउल बला कॉन्फ्रेंस मुसीबतों को दूर करने वाली शख्सियत की याद में यह कॉन्फ्रेंस है। कौन है जो मुसीबतें दूर करता है? हमारा ईमान है, खुदा दूर करता है। कुरान करीम ने फरमाया वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफीनी, जब मैं बीमार होता हूं तो खुदा ही शिफा देता है। लेकिन ईमान रूह से बताइएगा, क्या आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या नहीं जाते हैं? आप जाते हैं, और डॉक्टर ने अगर दवा दी और आप ठीक हो गए तो आप दूसरों से कहते हैं बहुत अच्छी दवा दिया डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब ने मुझे ठीक कर दिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ठीक किया। इंसाफ से बताइएगा, खुदा ठीक करता है कि डॉक्टर ठीक करता है? कौन ठीक करता है? अहले सुन्नत का तो अकीदा यह है, शरह कायद बहुत मशहूर किताब है अकीदे की, कि ये जो दवा आप खाते हैं इस दवा में भी फी नफ्सी कोई तासीर नहीं है। खुदा जब चाहता है तो उसके अंदर असर पैदा कर देता है। यही वजह है कि आदमी वही मर्ज अपने ऊपर तारी देखता है, बीमार होता है, वही दवा डॉक्टर भी देता है, ठीक हो गया, और दोबारा वही बीमारी आई और दवा वही दिया डॉक्टर ने, मगर आदमी ठीक नहीं होता है। डॉक्टर से जाकर के कहता है मरीज, डॉक्टर साहब आपने ये पहले दवा दी थी, बहुत सूट की थी दवा, लेकिन अब की पता नहीं क्या वजह है कि दवा ने सूट नहीं किया, दवा ठीक नहीं कर रही है। तो अगर दवा में फी नफ्सी तासीर होती तो जैसे पहले सिर पैदा कर देता है और दवा ठीक कर देती है। और खुदा जब, मगर आप कहते हैं डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया। बताइए आप शिर्क करते हैं कि नहीं करते हैं? ये शिर्क है कि नहीं शिर्क है? शिफा कौन देता है? खुदा देता है। मगर आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने शिफा दे दी, डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया। तो जो लोग रसूल पाक से मांगने को शिर्क कहते हैं, उनको होश के नाखुन लेना चाहिए कि अगर डॉक्टर किसी को शिफा दे सकता है तो जो सारे हकीमों का हकीम है, जो सारे डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो पूरी कायनात का तबीब मुतलक बन करके आया है, अगर वो निगाहे करम करे तो फिर क्यों नहीं मरीजों को शिफा? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। दाफिउल बला, इस पर एक मुझे